हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेस। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, आज का मैं वीडियो जो लेके आया हूं वो आपका हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अक्सर हमें प्रॉब्लम्स रहती है, समझने के अंदर बहुत ज़्यादा जो है कठिनाइयाँ हमें आती है। और वो टॉपिक है हमारा कंडीशनल सेंटेंसेस का। कंडीशनल सेंटेंसेस एक ऐसे जो इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिनको समझने के लिए जिनकी एक स्ट्रक्चर जो समझने के लिए जो है अक्सर जो है हमें गलतफहमी हो जाती है और बहुत सारी मिस्टेक्स हमारी हो जाती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर, और जो ख़ास तौर से 3 स्ट्रक्चर्स होती है। इसका पहला पार्ट है हमारा, ये पार्ट पहला है ये। तो पहले पार्ट के अंदर जो है आज मैं आपको प्रेजेंट की जो कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं प्रेजेंट के, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर उन सभी फ्रेंड्स से, स्टूडेंट्स से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और इसे कोशिश कीजिए शेयर करने की भी। तो स्टूडेंट लीजिए, हम अपना ये वीडियो जो शुरू करते हैं, लेसन अपना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है इस आज के इस पर्टिकुलर लेसन में। और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि पूरी तरीके से जो है आपको जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए हमारा लेसन अब लेते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो ये होती है हमारी कि जो चीज़ हमें देखनी होती है वो ये कि कंडीशनल सेंटेंस होते क्या हैं। सबसे पहले मैं ये तो कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं, इसके लिए सिंपली आप ये कह सकते हो वन एक्शन डिपेंड्स ऑन अनदर टू बी डन। सिंपली भाषा में अगर हम कहें तो जब एक काम होने के लिए किसी दूसरे काम पे डिपेंड होता है तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो हमारी कंडीशनल सेंटेंसेस की स्थिति होती है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर में एक के बाद एक दो काम अगर होते हैं और एक काम डिपेंड करता है दूसरे काम पे, तो इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो स्थिति हमारी कहलाती है कंडीशनल सेंटेंसेस की। अब अगर हम बात करें कंडीशनल में तो इसमें क्या, जैसे एग्जांपल पे तौर पे देखें, जैसे यू विल सक्सीड, एक तो ये पार्ट है हमारा भाई, तुम सफल होंगे। कब होंगे भाई, यानी एक काम है सफल होना, दूसरा काम है इफ यू वर्क हार्ड, अगर मेहनत करना। तो इसमें देखिए दो काम है, मेहनत करना और सफल होना। तो दोनों काम में एक दूसरे पे डिपेंड, यानी एक काम दूसरे काम के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वो हुआ तो वो होगा। इसी को कंडीशनल बोलते हैं, इसी को हम शर्त बोलते हैं। यही हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं जिनको समझने के लिए। अब मेन इसमें क्या होता है कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। कंडीशनल क्लॉज जो सेंटेंस होते हैं हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, इनमें मुख्यतः वाक्य में दो भाग होते हैं। एक आप हमारा था मेन क्लॉज होती है और दूसरा जो होती है हमारी इफ क्लॉज होती है, या फिर कंडीशनल क्लॉज भी बोल देते हैं। इफ सिर्फ एक यादाश्त के लिए इसको हम कंडीशनल क्लॉज भी बोल सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्लॉज में आपको इफ ही मिले। इसमें आपको अनलेस मिल सकता है, इसमें प्रोवाइडेड मिल सकता है, इसमें जो है अनलेस, अनटिल, तो ये भी जो है आपको मिल सकते हैं। इसमें व्हेन भी मिल सकता है, एज सुन एज भी मिल सकता है, नो सूनर देन, तो ये भी जो है तो इसको आप कंडीशनल क्लॉज बोल सकते हैं। दो क्लॉज हमारे पास होती है इसमें। अब इसका क्या है मेजर कि देयर आर मेनली कंडीशंस हमारे पास कितनी होती हैं, इसमें ध्यान रखिए कि हमारे पास मुख्यतः 3 कंडीशंस होती हैं हमारे पास सेंटेंसेस की। 3 कंडीशन जो हमारे पास कंडीशंस होती हैं, उसमें पहले क्या होती है कि यदि इफ क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, इसको हम कंडीशन फर्स्ट बोलते हैं। दूसरी होती है जब इफ क्लॉज पास्ट टेंस में होती है, इसको हम कंडीशन सेकंड बोलते हैं। और तीसरी होती है हमारी कि जब इफ क्लॉज हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है तो इसको हम बोलते हैं कंडीशन 3। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा जो करेंगे वो इसकी करेंगे भाई प्रेजेंट टेंस की, यानी कि कंडीशन फर्स्ट के बारे में केवल आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसलिए आपने आज जो फोकस करेंगे हम वो देखेंगे हम कंडीशन फर्स्ट कि कंडीशन फर्स्ट क्या होती है, किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है और किस प्रकार की परिस्थितियों में हमने स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे हमने ये सेंटेंस हमने बनाने हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखिए इन कंडीशन फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है, इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है। इसमें हमारे पास इफ होती है, यानी इफ भी हो सकता है
और इसके अलावा कोई भी कंडीशनल जो है ना हमारे पास इफ हो सकता है, प्रोवाइडेड भी हो सकता है, मैंने आपको बताया सून एज भी हो सकता है, व्हेन भी हो सकता है। तो ये जो अनलेस, अनटिल वगैरह ये भी हो सकते हैं कोई भी। तो इसमें ये होता है हमारे पास। उसके बाद जो होता है ये जो क्लॉज होती है हमारी, इस क्लॉज के अंदर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया जाता है, नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। और उसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारी जो होती है मेन क्लॉज होती है, उसके अंदर हमने यूज करना होता है सिंपल फ्यूचर का। तो ये स्ट्रक्चर को आपने ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, इस बात को आपने अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है कि जो भी हमारे पास इफ होता है उसके बाद सिंपल प्रेजेंट और उसके बाद जो मेन क्लॉज होती है उसमें हमने सिंपल फ्यूचर का आप यूज करना होता है। एग्जाम्पल आप जैसे इसमें एक और देखिए आगे, एक चीज और याद रखना आपने कि नो यूज ऑफ विल, शैल, वुड इन इफ क्लॉज। ये ध्यान रखना है आपने कि जो हमारी कंडीशनल क्लॉज होती है जिसमें इफ होता है, अनलेस या वेदर जो भी हमारे पास होता है, जो कंडीशनल क्लॉज होती है, इफ क्लॉज होती है जिसको हम बोलते हैं, उसमें हमने इफ के साथ जो है ना ये हमने विल, शैल या वुड का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का आपने विशेष तौर पे ध्यान रखना है। अब जैसे एग्जांपल देखिए आप नीचे, देखिए इफ आई कम डेली, अब ये हमारे इफ क्लॉज है, इफ आई कम डेली आई विल मीट यू। अब इसमें देखिए ये हमारी है कंडीशनल क्लॉज, इफ क्लॉज है। तो इफ क्लॉज में क्या है, इफ आई क्लॉज, यानी कि इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और दूसरी हमारी क्लॉज है वो इसमें क्या है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये क्या है, सिंपल फ्यूचर है। तो ये हमारे पास दूसरा एग्जांपल देखिए, अनलेस ही टेक्स केयर ऑफ हिज हेल्थ, ये हमारी इफ क्लॉज है, यानी कंडीशनल क्लॉज है। अब इसमें देखिए आप टेक्स केयर यानी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट है। और दूसरी मेन क्लॉज क्या है, ही वॉन्ट रिकवर, कि वो ठीक नहीं हो सकता, ये हमारी मेन क्लॉज है। और मेन क्लॉज हमारी क्या हो गया, विल नॉट, तो यहां हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि जो आपकी जो फर्स्ट कंडीशन होती है कि जब हमारी क्लॉज प्रेजेंट टेंस में होती है तो उसमें हमने इफ क्लॉज के साथ हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट और मेन क्लॉज के अंदर हमने विल प्लस यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट का हमने प्रयोग करना है। इस बात का आपने श्योर करना है। अब इसमें एक चीज और नोट कर लेना, नेवर यूज नो विद अनलेस और अनटिल। तो ये चीज का आपको लगभग पता है कि अनलेस और अनटिल खुद अपने आप में नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखना कि अनलेस और अनटिल के यूज करने के बाद आपने इस क्लॉज में नॉट का प्रयोग नहीं करना है। यानी जिस क्लॉज में आप अनलेस या अनटिल का यूज करते हैं वहां नॉट का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि अनलेस और अनटिल अपने आप में ही नेगेटिव होते हैं। तो लीजिए स्टूडेंट, अब देखिए आगे कि कुछ हमारे पास ऐसी कंडीशंस है कि जो कंडीशन क्लॉज होती है हमारी, उसमें हमने इफ के अलावा जो हम यूज करते हैं, तो उसके बाद जो मेन क्लॉज होती है उसमें हम विल के बजाय जो है दूसरे मॉडल ऑक्सिलरीज का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, वो कंडीशंस के अनुसार। यानी किन कंडीशंस में हमने किस मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज हम करेंगे वो इसमें मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप ध्यान से देखिए। पहली कंडीशन क्या है, यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, यानी जो वाक्य जो है प्रेजेंट का है, तो मेन क्लॉज किस में होगी, प्रेजेंट टेंस में ही होगी। ये हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, उसी का एग्जांपल आप देख सकते हो। जैसे इफ इट रेन्स, यानी ये प्रेजेंट टेंस है, तो द स्कूल्स रिमेन क्लॉज, यानी कि पूरा जो क्लॉज हमारी है प्रेजेंट टेंस में है, तो ये हमारे पास मेन क्लॉज भी जो है किसमें, प्रेजेंट टेंस में ही रहेगी। दूसरी कंडीशन इसमें देखिए, दूसरा क्या कहता है ये, यदि सेंटेंस में पॉसिबिलिटी हो, यानी पॉसिबिलिटी का सेंटेंस हो, यानी कोई ऐसा सेंटेंस इसमें पॉसिबिलिटी यानी संभावना का जिक्र किया जा रहा है, तो वहां आप विल के बजाय मे माइट का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए इसमें कि संभावना अगर है किसी ने में, वहां मे माइट का प्रयोग आप करेंगे विल की बजाय। एग्जांपल देखिए, जैसे इफ द फॉग डज नॉट क्लियर, इफ द फॉग डज नॉट क्लियर द फ्लाइट मे गेट लेट। देखिए मेन कंडीशन से हम नहीं भटके हैं, यानी हमारी इफ क्लॉज वही प्रेजेंट टेंस में है और यहां पर भी हमारी जो है मतलब प्रेजेंट ही है, यही कह रहा है इसमें प्रेजेंट में है। तो यहां हमने इस चीज का ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में हमारे पास संभावना का जिक्र है तो हम मेन क्लॉज के अंदर जो है विल की बजाय जो है हम मे माइट का प्रयोग भी कर सकते हैं या करेंगे, ये कह सकते हैं। अगली कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन क्या कहता है, यदि सेंटेंस में परमिशन का जिक्र हो, यानी परमिशन दी जा रही हो,
तो फिर हमने क्या करना है, वहां पर विल की जगह पर हमने मे या कैन का प्रयोग करेंगे अगर इस प्रकार की परिस्थिति पैदा होती है तो। एग्जाम्पल देखिए, इफ यू फिनिश योर वर्क, इफ यू फिनिश योर वर्क यू कैन गो। तो यहां हमने विल की बजाय कैन का प्रयोग किया है। तो इस चीज का भी आपने ध्यान रखना है कि अगर बात परमिशन की आ रही है तो वहां आप मे या कैन का प्रयोग करेंगे, विल का नहीं। नेक्स्ट कंडीशन क्या कहता है, नेक्स्ट कंडीशन हमारी है कि यदि सेंटेंस में एडवाइस सजेशन है, एडवाइस है या सजेशन है, तो आपने शुड या मस्ट का प्रयोग करेंगे विल के स्थान पे। इसको भी आपने थोड़ा ध्यान से देख लेना है। एग्जाम्पल देखिए इसका क्या कहता है, इफ यू वॉन्ट गेट पास, इफ यू वॉन्ट गेट पास यू शुड वर्क हार्ड। तो ये हमारी कंडीशन जो है ना, ये भी हमारी कंडीशन क्या कहती है, कंडीशन फर्स्ट के अंतर्गत आता है कि ये हमारे पास वही प्रेजेंट टेंस है और ये भी हमारा जो है ना विल की बजाय यहाँ पर हमने शुड का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि इसमें एक सुझाव दिया गया है भी अगर आपने पास होना है तो आपको मेहनत करनी चाहिए। तो यहाँ एडवाइस या सजेशन है, तो एडवाइस या सजेशन है तो वहाँ विल के बजाय हम शुड का या मस्ट का प्रयोग करेंगे। Just like if you don't know him, if you don't know him you must not go there। तो वहां must का प्रयोग कर सकते हैं, मीन्स एडवाइस या सलाह के लिए। अगली कंडीशन क्या कहता है, अगली कंडीशन ये कहता है ये यदि सेंटेंस आपका इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट किया गया हो, एटिकेट्स हो, शिष्टाचार हो, यानी शिष्टाचार का जिक्र, एटिकेट्स का जिक्र है या रिक्वेस्ट किया गया है, पोलाइटनेस का प्रयोग किया गया है, तो आप वहां पर जो है विल की बजाय वुड या कुड का प्रयोग भी करेंगे। यानी कि वहां पर आप पोलाइटनेस या एटिकेट्स के लिए या शिष्टाचार के लिए आप वुड या कुड का प्रयोग वहां पर करेंगे विल के स्थान पर। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे इफ यू मीट हिम वुड यू टेल हिम टू कॉल मी। तो यहां पर वुड आ गया हमारे पास, वुड यू टेल हिम टू कॉल मी। अगर आप उससे मिलते हैं तो क्या आप मुझे कहता है कि मुझे कॉल करने के लिए कहेंगे, तो क्या है ये, एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है या इस प्रकार से। तो अगर सेंटेंस में अगर पोलाइटनेस है या एटिकेट्स है, शिष्टाचार का कोई जिक्र है, तो वहां आपने विल के बजाय वुड या कुड का प्रयोग वहां करेंगे। अब सेंटेंस में लास्ट में आप स्टूडेंट एक देखिए, इसमें एक नोट दिया गया है, वो नोट क्या है। अब इसमें एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि आप यू कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट विद क्लॉज, विद इफ क्लॉज। यानी इसमें इसका मतलब ये है कि हमने बात ये की थी इसमें प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट टेंस आता है। तो यहां आपने एक चीज आप नोट कर सकते हैं कि आप सेंटेंस की सेंस के अनुसार जो ये हमारे पास यहां जो ये प्रेजेंट है, इंडेफिनिट है जो दिया गया है, आप इसके स्थान पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्थान पर आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज किया जा सकता है, वो भी रॉन्ग आपका नहीं होगा। ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। जैसे हम कह सकते हैं इफ यू आर गोइंग दिल्ली, इफ यू आर गोइंग दिल्ली यू विल मीट देयर टू माई फ्रेंड। यानी हम किस प्रकार से आप कर सकते हैं, किसी प्रकार के सेंटेंसेस हम इसमें भी हम बना सकते हैं। मीन्स कि आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी आप कर सकते हैं इस प्रकार की परिस्थितियों में, क्योंकि टेंस हमारा प्रेजेंट है। मेन चीज हमारी है कि जो कंडीशन हमारी जो फर्स्ट तीन जो कंडीशन होती है हमारी, उसमें पहली कंडीशन के अनुसार जो फर्स्ट कंडीशन होती है उसमें आपने इफ क्लॉज के साथ आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के अलावा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेसन, और इस लेसन में आज मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के पार्ट 1 के अंतर्गत आपको मैंने बताया है कि कंडीशन फर्स्ट जो है वो क्या होती है। जो फर्स्ट तीन हमारी कंडीशंस होती हैं, जब प्रेजेंट टेंस में या फिर पास्ट में या पास्ट परफेक्ट होता है, उसके अंतर्गत आज हमने सिर्फ चर्चा की है प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट टेंस की, यानी कंडीशन फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं, केवल उसके बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जो है लेसन आज का काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम नाउ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।